लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। तमाम चुनावी और सियासी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुंडरदेव विधायक कुंवर सिंह निषाद साहब। निषाद भैया, बहुत स्वागत है 10 समाचार में। सबसे पहले आपका पहले तो बताएं कैसे हैं, दूसरी बार बढ़िया हूँ जीत मैं। हासिल हुई बस है। आप लोग का आशीर्वाद है और खासकर मीडिया के साथियों का हमेशा मुझे प्यार मिला, इसलिए मैं मीडिया के तमाम साथियों को हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव के डेट जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारी? संगठनात्मक रूप से पूरी तैयारी हमारी है और पूरे ग्राउंड स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस के हो या फिर हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हो, सब कमर कसकर तैयार हैं और केवल इंतजार कर रहे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रत्याशी चयन का। और जैसे ही प्रत्याशी चयन हो जाएगा और उसके पर संगठनात्मक स्तर पर तैयारी हमारी हो चुकी है। ग्राउंड में हम लोग अपने अपने स्तर पर पार्टी की विभिन्न बैठकें ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं और काम को अपने कर रहे हैं। कह रहे हैं तमाम तैयारियां हैं, संगठनात्मक और तमाम तरह की तैयारी कहीं दिख नहीं रही है ग्राउंड पे। ना ही कोई कांग्रेस के बड़े नेता दिख रहे हैं, ना ही मीडिया पे आ रहे हैं। क्या है? ये जो बोलते हैं ना, दिखाने से कुछ नहीं होता है ना। अभी भाजपा जैसे लगातार भीड़ इकट्ठा कर रही है, पटाखे फोड़ रही है, कार्यालय खोल रही है, इससे कुछ नहीं होता। आपको तो जनमत लेना है, जनाधार लेना है और लोगों को विश्वास लेना है तो फील्ड में जाना ही पड़ेगा। चाहे मैं जितना बड़ा कार्यालय खोलूं, उससे मतलब नहीं। मुझे जनता के बीच जाकर अपने पार्टी और अपने प्रत्याशी के लिए वोट लेना है तो हमको उस फील्ड में काम करना है। गांव गांव हमारे कार्यकर्ता अभी घर घर घूम रहे हैं और उसी हिसाब से हमारी तैयारी है। और जिस दिन संगठन तैयार करेगी कार्यालय के साथ भी हमारी तैयारी होगी। नाम किस तरह से रहेंगे, कोई जानकारी होगी आपको? आप मीटिंगों पे जा रहे हैं, नए नाम आएंगे 11 सीटों पे या पुराने, जैसे कि नाम आ रहा है कि ताम्रध्वज साहू साहब महासमुंद, भूपेश बघेल साहब राजनांदगांव, तो पुरानों को ही मौका देगी पार्टी या इस बार कोई बड़ा बदलाव करते हुए पूरे नए के नए चेहरे देखने को मिलेंगे? ये तो अगर नामें अगर जैसे आ रही है, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो केवल आप लोग के माध्यम से दिख रहा है। लेकिन पार्टी और संगठन के स्तर पे अभी ऐसी बातें नहीं आई ना, कोई तैयारी हुई है। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा, पार्टी के प्रत्याशी कौन होगा। हो सकता है इस बार नेतृत्व अलग चाह रही होगी कि सारे प्रत्याशी बदल दिए जाए, नए को मौका दे। तो ये तैयारी भी केवल संगठन के लोग ही जान पाएंगे और वो शीर्ष नेतृत्व वहाँ तय करेगा। आपका व्यक्तिगत सोच क्या बोलता है? आपको अगर पार्टी पूछती है कि भाई क्या नए चेहरों को मौका दें, पुराने चेहरों को मौका दें, आपका क्या कहना है? भाई मेरा या मेरे कहने से पार्टी दे तो दी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग पार्टी फोरम में अपनी बात रखते हैं और पार्टी में अपने विचार भी रखते हैं। और शीर्ष नेतृत्व उसको कहाँ पर लेती, कितना तय कर पाती, वो उनके ऊपर है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखकर, समीकरण को, जाति समीकरण से लेके और अन्य चीज़ों को देखकर ये नेतृत्व तय करती कि प्रत्याशी कौन होगा। आप दुर्ग से आते हैं, गुंडरदी से। कल काफ़ी नाम निकल के आ रहा था कि बीजेपी से विजय बघेल साहब को ही पार्टी फिर से मौका देगी, और कांग्रेस की बात करें तो राजेंद्र साहू जी का नाम काफ़ी निकल के आ रहा है कि लगभग उनका टिकट फाइनल है। तो कुर्मी वर्सेस साहू की लड़ाई देखने को मिलेगी। इस लड़ाई को कैसे देखते हैं और किसकी जीत आपको लगता है कि वो सुनिश्चित होगी? ये कुर्मी वर्सेस साहू, ये खैर अलग चीज़ें हैं। प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टी का चेहरा होता है। हमारी पार्टी का सिंबल पंजा है तो हम लोग पंजा के लिए काम करें, चाहे वो राजेंद्र प्रत्याशी हो या अन्य प्रत्याशी हो। अब वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये क्षेत्र की जनता तय करेगी कि वो पसंद किनको करती है। विजय बघेल जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा रहा है, तो मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी तो अपने पार्टी के लिए बात करूँगा कि मेरे पार्टी के प्रत्याशी के लिए अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो जरूर मैं उसके लिए उस क्षेत्र में काम करने के लिए जाऊँगा और उसे जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। विधानसभा सत्र भी हुआ है, कैसा रहा विधानसभा सत्र? कितने प्रश्न आपने डाले? बहुत अच्छा रहा इस बार विधानसभा का सत्र, और विपक्ष में रहने से खुलकर बोलने का मौका मिला है। और लगातार क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ जनता की बात और जनता की आवाज़ बनकर, और सबसे बड़ी बात धन्यवाद तो ये देना चाहूँगा मैं अपने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को और माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने मुझे बजट सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर पहले बोलने का अवसर मिला। ये मैं पहला ऐसा विधायक हूँ जो दूसरी बार जीत कर आके, मतलब जो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष जी निर्वहन करते उसे मुझे मिला था, और लगातार हर विभाग पर बोलने का अवसर मिला और बहुत सी समस्याओं को क्षेत्र के उसको उठाने का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए एक अच्छा अवसर था, और ऐसे अवसर जब तक नहीं मिलेंगे तो फिर विधायक रहकर सदन में बैठने से क्या मतलब।
जब तक आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो जनता के बीच आपके कामों को लेकर, आपकी बातों को लेकर बात नहीं जाएंगी, फिर आपके विचार भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये अवसर मिला, मैं कहता हूँ कि इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई, उनको आभार भी करता हूँ। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों जो प्रदेश की बीजेपी है, उन्होंने आपके बिलाईगढ़ विधायक, उनको काफ़ी उन्होंने आड़े हाथों लिया कि वो जलंधर जाती हैं, क्रिश्चियन समाज के समारोह में वो सम्मिलित होती हैं, हालेलुया बोलती हैं और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की जो सच्चाई है वो सामने आ गई। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी नज़रिया है। देश के संविधान का अगर उद्देश्य का कोई पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा कि हम भारत के लोग विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सबको अपनी धर्म मानने की स्वतंत्रता और आज़ादी है। और हम लोग तो उस देश में रहते हैं जहाँ हर वर्ग, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं। क्या मैं किसी मुसलमान के घर यदि मैं भोजन कर लिया मुसलमान हो गया, ईसाई के साथ बैठ लिया तो ईसाई हो गया, सिख के साथ बैठ गया सिख हो गया, जैन के साथ बैठ गया जैन के, पारसी के साथ, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग जनप्रतिनिधि और नेता है, जो जहाँ बुलाए उनके यहाँ जाना पड़ता है और ये जरूरी है कि सामाजिक सद्भावना को लेकर वो सारी चीज़ें करना पड़ता है। और सबकी अपनी अपनी सोच और नज़रिया है। यदि वो वहाँ जाकर यदि कोई प्रेयर किए होंगे या किसी से करवाएंगे, हम भी मजार जाते हैं, हम भी गुरुद्वारा जाते हैं, हम भी चर्च जाते हैं। यदि हमने वहाँ प्रेयर कर दिया या प्रेयर कर लिया तो हम उसके धर्म को ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी नज़रिया, आपकी सोच हो सकती है। यदि उनको वहाँ जाने से उसको लगा होगा कि मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है तो उसका प्रतिसाद मिला, तो हो सकता है उसको धन्यवाद करने गई है, थैंक्स करने गई, तो वो सोचने का। और मैं समझता हूँ कि कब तक आप मजहब के नाम से लोगों से वोट मांगेंगे या लड़ाएंगे। धर्म और मजहब अपनी जगह है, जनता अपनी जगह है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालों, अरे एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता, बोलो कितने राम बनाए और कितनी बन पाई सीता। तो धर्म और मजहब को आड़े मत लाइए। काम क्या होता है और जनता के बीच अपना परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बातें होती है। तो ये चोला आप लोगों ने राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने का प्रयास किया। लेकिन अब लोग या जनता समझ चुकी है कि ये धर्म मजहब से कुछ होना नहीं है। भाई, जब तक मेरे घर में रोटी नहीं आएगा तो मुझे धर्म और मजहब से झंडा पकड़कर दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तो आप पहले जनता के प्रति आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, तो जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं वो कहना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारे विधायकों के संपर्क में, हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है। आपके पास भी फोन आया है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे पास फोन तो नहीं आया, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपने देखा हिमाचल प्रदेश में करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे नेता डटे रहे और उनके मंसूबे नाकामयाब हो गए। तो हर जगह कर रहे हैं, झारखंड में करने की कोशिश किया, मध्य प्रदेश उसने किया, राजस्थान में भी किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोकतंत्र में यदि मुझे चुनकर भेजा गया है और सरकार वहाँ किसी की भी बनी हो, चाहे किसी भी पार्टी की बनी, उसे कार्य करने देना चाहिए। यदि आपके पास पैसे हैं, धन है, तो उसको उपयोग जनता के हितों में कीजिए, न कि विधायक खरीदने में कीजिए। ये जनता ने आपको जनादेश किया, उस हिसाब से आप काम कीजिए। आखिरी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहे हमारे माध्यम से? निश्चित ही मैं जनता को इस आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन का दौर है। आपने 10 साल भाजपा का कुशासन देख लिया है। इस बार आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिवर्तन के दौर पे माननीय हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, उस प्रत्याशी के प्रति आपसे निवेदन चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उसे जिताने का प्रयास करें और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन और आग्रह है। 11 में से कितनी सीटें छत्तीसगढ़? इस बार फिगर अच्छा रहेगा। मैं तो बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि इस बार फिर पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पूरा विश्वास है। तो ये थे गुंडरदी विधायक कुंवर सिंह निशा साहब, कह रहे हैं कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश में भी कांग्रेस की इस बार लहर देखने को मिलेगी।